ओवैसी वर्सेस अखिलेश, यूपी में नया क्लेश। मौलाना अरशद मदनी पूछते हैं कि भारत में कैसे रहेगा मुसलमान, और फिर बिना देरी के अपने बयान को डर, हिंसा और विक्टिम के फ्रेम में बांध देते हैं। वहीं इसी मुद्दे को लपकते हुए एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी सामने आते हैं, माइक थामते हैं और ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में डर है। लेकिन ओवैसी एक कदम आगे बढ़ते हुए आरएसएस को भी अपने आरोपों के लपेटे में ले लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों मुस्लिम नेताओं की बात सुनिए। हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों को कत्ल भी किया जाता है। हमारे मुल्क के अंदर मकानों को आग भी लगाई जाती है। हमारे ही मुल्क के अंदर देश विरोधी कहा जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है। कौन पागल है या कुत्ते ने काटा है उसे अपना मुल्क छोड़कर यहाँ आगे रहेगा? ये सोचने की बात है। कैसे रहेगा मुसलमान? ये चीज नहीं है जिसको कहा जा रहा है। चीज ये है कि हिंदुस्तान के वो इलाके जो बांग्लादेश से मिले हुए हैं, उनकी जबान में और इनकी बंगाली जबान में कोई फर्क नहीं है। अब वो ये कहते हैं कि ये बांग्लादेश के आए हुए हैं। ये तो ऐसे ही जिसको कह दे कि जो ये कह रहे हैं पाकिस्तान के आए हुए हैं। लीडरशिप को बनाओ, हम नहीं रहेंगे, मैं भी एक दिन जमीन की ग़िज़ा बनूंगा। वक्त अल्लाह तय करेगा। और जो लोग हमको डरा रहे हैं, कोई मार रहे हैं, कोई पैरों पे गोली मारते हैं उत्तर प्रदेश में, तो कोई जान ले लेते हैं बालासोर ओडिशा में। एक बच्चे को जो गाड़ी में जानवर जा रहा है, ये संघ परिवार के लोग रोककर उसको मार के पीट दिए, उसकी जान चले गई। सुनो जालिमों, सुनो जो गाय रक्षक हैं, मगर तुम गाय की रक्षा करने वाले नहीं हो, तुम राक्षस हो। जो समझते हैं कि जो मौत को समझते हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी है, ये शाम जिंदगी सुबह दवा में जिंदगी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का सबसे बड़ा टारगेट 2027 का अब यूपी विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में उनके निशाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी। लेकिन उनके आरएसएस के खिलाफ वाले बयान पर भी यह कहा जा सकता है कि वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनको अपने ऊपर लगे बीजेपी की बी टीम वाले आरोप से क्लीन चिट मिल सके। लेकिन ओवैसी को जानने वाले इससे अनजान नहीं है कि उनकी जुबान पर हर घटना एक सियासी हथियार की तरह होती है और उनके हर तरफ से जाहिर किए गए हर दर्द को एक वर्ग वोट बैंक की तरह की सीढ़ी की तरह देखता है। लेकिन जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी तो किसी सियासी दल से नहीं जुड़े हैं। हालांकि उनके राजनीतिक झुकाव से पब्लिक बहुत अच्छे से वाकिफ है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मुसलमानों में मदनी साहब की अच्छी खासी पैठ है। वहीं अखिलेश यादव ने मुस्लिम वोट की लड़ाई में अभी एसआईआर को हथियार बना रखा है और फॉर्म 7 को मुद्दा बनाकर मुसलमानों की पैरवी कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। जानबूझ कर करके मुस्लिम मतदाता उनके फॉर्म 7 प्रिंटेड जमा करा करके वोट काटने की तैयारी और धांधली कर रहे हैं। ये धांधली पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं धांधली के लिए पेन ड्राइव और किस बूथ से कौन सा वोट कटना है, जिसमें पीडीए है और मुस्लिम मतदाता है। मुस्लिम मतदाता और पीडीए। मुसलमानों की लड़ाई में मदनी भी है, ओवैसी भी है। ओवैसी नंबर लेने में पीछे नहीं रहना चाहते। वो डर को आरएसएस से भी जोड़ देते हैं। कहते हैं कि यूपी में डर है, आरएसएस मुसलमानों की दुश्मन है। ये संघ परिवार के लोग रोककर उसको मार के पीट दिए, उसकी जान चले गई। सुनो जालिमों, सुनो जो गाय रक्षक हैं, मगर तुम गाय की रक्षा करने वाले नहीं हो, तुम राक्षस हो। लेकिन जरा ठहरिए, मैं मौलाना मदनी का भी सच से सामना कराऊंगा और बैरिस्टर ओवैसी साहब का भी। अगर भारत में मुसलमान नहीं रह सकता तो फिर भारत में मुसलमान आगे कैसे बढ़ रहा है, इससे भी आगे आपको बताऊंगा।
लेकिन पहले सुनिए इन दोनों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खास अंदाज में आज क्या जवाब दिया। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसीलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। आपको याद होगा, सुना भी होगा कि बीजेपी के कुछ नेता अगर 80-20 की बात करते हैं और बहुसंख्यकों को खुश करके वोट लेने की कोशिश करते हैं तो ओवैसी और मदनी जैसे लोग अल्पसंख्यकों को अपने पाले में लाने के लिए ऐसा माहौल बना दे रहे हैं जिससे लगे कि भारत में मुसलमानों का रहना खतरनाक हो गया है। अगर भारत मुसलमानों के लिए इतना असुरक्षित है तो फिर भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश क्यों है? पाकिस्तान, बांग्लादेश बनने के बाद भी 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों ने यहीं रहना क्यों चुना? मदनी का कहना है कि भारत में मुसलमानों का कत्ल हो रहा है। अगर उनके हालात वाकई नरक होते तो हिंदुस्तान से उनकी हिजरत होती, उनकी आबादी नहीं बढ़ती। भारत में अपराध होता है, यह सच है। सिर्फ भारत ही क्यों, जब से दुनिया है, दुनिया के साथ अपराध भी है। लेकिन अपराध को मजहब से जोड़ना और अपराधियों को समुदाय विशेष का चेहरा बना देना, यह विशुद्ध राजनीति है। अगर बुलडोजर चला तो वो कोर्ट के आदेश पर चला, किसी मजहब पर नहीं। अगर कहीं भीड़ ने कानून हाथ में लिया तो वो अपराध है, और अपराधी चाहे किसी भी नाम का हो, वो अपराधी ही रहेगा। लेकिन मौलाना मदनी और ओवैसी यही फर्क मिटा देते हैं। वो कहते हैं मुसलमान डर में हैं। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि डर का डबल बिजनेस हो रहा है, मजहबी भी और सियासी भी? क्योंकि सियासत में कहा भी जाता है, डरा हुआ वोट सबसे नरम चारा होता है। ओवैसी मुसलमानों को सलाह दे रहे हैं कि अपनी लीडरशिप बनाओ। इसके लिए दलील दे रहे हैं कि यूपी में डराया जाता है, एनकाउंटर के नाम पर मार रहे हैं, पैरों पे गोली मारते हैं। यूपी पुलिस के ऑफिशियल आंकड़े भी आपके सामने रख देता हूं। 2017 से 2025 तक यूपी में 266 अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। इनमें नवंबर 2025 तक मुस्लिम नाम वाले अपराधियों की तादाद सिर्फ 83 थी। मुस्लिम नाम वाले अपराधी ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिखा हुआ है 83 थी, यानी 32% मुस्लिम अपराधी पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए, जबकि राज्य की आबादी में मुस्लिम आबादी 19 से 20% है। इसी तरीके से ओवैसी के पैर में गोली मारने के जो आरोप हैं, तो यूपी पुलिस की भाषा में उसे हाफ एनकाउंटर कहते हैं, जिसमें पुलिस क्रिमिनल्स के पैरों में गोली मारकर जख्मी कर देती है। यूपी पुलिस के ही आंकड़े बताते हैं कि 2017 से 25 तक कुल 16,284 ऑपरेशंस में 10,990 अपराधी घायल हुए। इसमें मुस्लिम अपराधियों की तादाद 32% के करीब है। राज्य की आबादी लगभग 20% मुसलमानों की है। वहीं हिंदू जो अपराधी हैं उनकी संख्या 68% की इस हाफ एनकाउंटर के लिए बताई गई है। अब बात मौलाना मदनी के उठाए सवालों की कर लेते हैं, जो कह रहे हैं कि भारत में कैसे रहेगा मुसलमान। 2006 में आई सच्चर कमेटी ने मुसलमानों में पिछड़ापन दिखाया था, लेकिन हाल के आंकड़े बदल चुके हैं, अलग हैं। 2011-12 से 2023-24 तक भारत में अत्यधिक गरीबी लगभग बहुत कम हो गई है। इसमें मुसलमानों में अत्यधिक गरीबी दर अब सिर्फ 1.5% है। वहीं हिंदुओं में अत्यधिक गरीबी दर 2.3% से थोड़ी कम है। ग्रामीण इलाकों में मुसलमानों की गरीबी दर तेजी से घटी है। शहरी इलाकों में मुसलमानों की गरीबी दर 39.4% से घटकर 5.7% आ गई है। फ्री राशन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, स्किल डेवलपमेंट जैसी योजनाओं से लाखों मुस्लिम परिवारों को भी मदद मिली है, उनकी कमर भी सीधी हुई है। भारत किसी एक मजहब का नहीं है, भारत हर नागरिक का है।
वो चाहे मौलाना अरशद मदनी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो। उनको ये बताना चाहिए कि भारत के मुसलमानों को कैसे रहना चाहिए, उन्हें वहाँ पे रहना चाहिए कि किस तरीके से वो रह सकते हैं। इसको समझिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी हिंदुस्तानी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको संविधान को मानकर हिंदुस्तान में रहने की पूरी आज़ादी है संविधान के दायरे में। कानून का पालन करने का सबके लिए बंदिश भी है और कानून का पालन करते हुए रहेंगे तो शांति और सौहार्द भी बना रहेगा। बराबरी के हक के साथ रहें, यानी अगर एक व्यक्ति को कोई चीज़ मिलती है तो दूसरे को भी मिलेगी। अगर सरकार की स्कीम सबका साथ सबका विकास की है तो वो सबके लिए है। विकास अगर होगा, सड़कें बनेंगी, बिजली बनेगी, बांध बनेंगे, तो वो सबके लिए होगा, किसी एक वर्ग को उससे वंचित नहीं रखा जा सकता। तो ये समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। भारत में मुसलमान रहेगा या नहीं, इसका फैसला मौलाना मदनी नहीं करेंगे, ओवैसी साहब भी नहीं करेंगे। इस पर 1947 में ही फैसला हो चुका है। वो चाहे भारत का मुसलमान हो या फिर बहुसंख्यक आबादी, उनका सबसे बड़ा रक्षक भारत का संविधान है और संविधान का राज डर से नहीं चलता है। वो सहयोग से चलता है, परस्पर प्रेम से चलता है, विश्वास से चलता है और हर सही नागरिक को ये संविधान अभय दान देता है, जबरन किसी को परेशान तंग नहीं करता है।